अगर लोकतंत्र का कोई एक अंग अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम हो जाता है तो क्या संविधान का रखवाला सुप्रीम कोर्ट चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे? मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के इस सवाल ने पूरे संवैधानिक ताने बाने को हिला गया और केंद्र को भी। ऐसा इसलिए कि राज्यपालों द्वारा बिलों को रोके जाने से जुड़े मामले में अदालत ने यह टिप्पणी की। ये बातें तमिलनाडु के गवर्नर केस से जुड़े प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के आखिरी दिन कही गई। तो क्या फैसले में केंद्र को बड़ा झटका लगने वाला है? सबसे पहले बैकग्राउंड जान लीजिए। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया था। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में शिकायत की कि उनके राज्य की विधानसभा ने 10 विधेयक पास किए, लेकिन गवर्नर आर.एन. रवि उन्हें सालों से लटकाए हुए हैं। कोर्ट ने साफ कहा, गवर्नरों को विधेयकों पर देरी नहीं करनी चाहिए। उन्हें 1 महीने में फैसला लेना होगा और राष्ट्रपति को 3 महीने में। अगर समय पर फैसला ना लें तो विधायक अपने आप पास मान लिया जाएगा। ये फैसला पहली बार गवर्नरों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने वाला था, लेकिन इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। अनुच्छेद 143 के तहत 14 सवाल पूछे गए। क्या कोर्ट गवर्नरों या राष्ट्रपति को समय सीमा दे सकता है? क्या यह संविधान के खिलाफ है? सुनवाई 19 अगस्त 2025 से शुरू हुई और 10 दिनों तक चली। 11 सितंबर को आखिरी दिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन सीजेआई बी.आर. गवई ने बड़ा संदेश भी दे दिया। कल्पना कीजिए, राज्य विधानसभाओं के विधेयक वर्षों तक गवर्नरों के डेस्क पर धूल खाते रहे और लोकतंत्र का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं रहा। सीजेआई गवई ने कहा कि मैं शक्तियों के बंटवारे पर पूरा भरोसा रखता हूं। न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन ये न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर लोकतंत्र का कोई अंग कर्तव्य निभाने में असफल हो तो क्या हम संविधान के रखवाले चुप बैठे? जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि कोर्ट यहां सिर्फ सलाह दे रहा है, पुराने फैसले को पलटने की कोशिश नहीं। जस्टिस विक्रम नाथ पी.एस. नरसिम्हा ने जोड़ा कि गवर्नर विधेयकों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते। कोई भी अंग संविधान में काम को बाधित नहीं कर सकता। अब सुनिए दोनों पक्षों के तर्क। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नरों की विवेकाधीन शक्ति है। समय सीमा लगाना संविधान को फिर से लिखने जैसा है। ये सत्ता के पृथक्करण के खिलाफ है। राष्ट्रपति और गवर्नर जैसे संवैधानिक पदों पर समय सीमा नहीं लगाई जा सकती। दूसरी तरफ तमिलनाडु की ओर से वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी और पी. विल्सन ने कहा कि गवर्नर राजा की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। विधेयकों को लटकाना विधानसभा की ताकत को कमजोर करना है। कपिल सिब्बल ने जोड़ा कि संविधान तत्काल कार्रवाई की अपेक्षा करता है। गवर्नरों को असीमित शक्ति देना हास्यास्पद होगा। इससे लोकतंत्र ठप हो जाएगा। ये सुनवाई न सिर्फ गवर्नरों की भूमिका साफ करेगी, बल्कि केंद्र राज्य रिश्तों को भी मजबूत बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश साफ है कि लोकतंत्र में कोई चुप नहीं बैठ सकता। फैसला आने पर हम अपडेट देंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर एक अपडेट के लिए सत्य हिंदी देखते रहें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.